बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको टू टेबल डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल में अपना डाटा कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट कर सकता हूँ तो टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉन्साइल टू टेबल। अब टू टेबल्स यहाँ पर उसका जो डिफरेंस होगा, जो भी हमारी आईडी या डाटा वाइज या प्रोडक्ट वाइज जो भी अगर हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने टू टेबल्स ड्रॉ करने होंगे। तो उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पर देता हूँ आईडी नंबर। तो आईडी नंबर्स की हेडिंग दे दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ प्रोडक्ट, जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी, और उसके बाद यहाँ पर राइट करूँगा टोटल अमाउंट। और यहाँ पर इन सेल्स को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ डाटा वन, यानी कि ये हमारे डाटा वन का जो रिकॉर्ड है, यानी कि हमारा टेबल वन हो जाएगा जिसमें हमारा डाटा वन है। और इनको यहाँ से हम करते हैं बोल्ड कर लेते हैं। और बोल्ड करने के बाद अब मुझे इस डाटा को मैं फिल करता हूँ। इस डाटा में जो जो मुझे रिक्वायरमेंट होंगी वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर एंटर कर लूँगा। यहाँ पर तो पहली आईडी जो है वो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 5, एक आईडी ले लेता हूँ, और एक आईडी में 7 ले लेता हूँ, और एक आईडी में यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, फिर 4, 3, और उसके बाद फिर 9, 1, और फिर इसके बाद यहाँ पर 10। तो डिफरेंस मैंने यहाँ पर आईडीज वगैरह यहाँ राइट कर लिया। आप आईडीज कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब इस तरह यहाँ पर अब हम जो राइट करेंगे अपनी प्रोडक्ट होगी, तो प्रोडक्ट जो है वो मैं फिलहाल यहाँ पर एक सैंपल ले लेता हूँ। जैसे प्रोडक्ट ए है हमारे पास, और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट बी है, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ। और टोटल अमाउंट के अंदर यहाँ पर 5000 लिख लेता हूँ किसी में मैं यहाँ पर 470, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 982 कर लिया, और 463258147789 और 367। तो कोई भी यहाँ पर वैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर अमाउंट ले लिए। तो यहाँ एक मुझे एक टेबल कंप्लीट करना है अपना, जो भी मुझे रिक्वायर्ड होगा अपने डाटा के लिहाज से। तो अब मैं इसको करता हूँ ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसी तरीके से मुझे अपना टेबल 2 बनाना है। तो टेबल 2 के लिए आपने यहाँ पर यही सेम हेडिंग्स रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ जो हमारा टेबल 1 है, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे अपना टेबल 2, और इस तरीके से टेबल 2 को जब राइट करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर देते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से बॉर्डर दे देंगे। और आईडीज जो है वो यहाँ पर हम राइट करते हैं 5, 3, 7, 10, 4, 1। प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर यही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने फ़िलहाल इनको मैंने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर, और टोटल अमाउंट 470 जैसे मैंने यहाँ राइट कर लिया। 98246258147789। तो यही चीज़ हमने सेम डाटा बना लिया। अब चलते हैं हम अपने डाटा के ऊपर कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखेंगे कि आपके पास एक टेबल 1 है जिसमें आपका डाटा सारा मौजूद है, और एक आपके पास है टेबल 2 जिसमें आपके पास तमाम वही डाटा जो डाटा 1 में मौजूद है, वही हमारा डाटा टेबल 2 के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर हम ये चेकिंग करेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो इस टेबल 2 के अंदर जो आईडीज लिखी हुई हैं, क्या ये तमाम आईडीज हमारे टेबल 1 में मौजूद हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पर फार्मूले के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, और राइट करेंगे यहाँ पर काउंट एफ फार्मूला लेंगे यहाँ पर, और सेलेक्ट करूँगा रेंज में मैं सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अपने इन वाले सेल्स को जिसमें मेरी टेबल 2 के अंदर आईडीज है, और इसको मैं करूँगा फ्रीज इसलिए करूँगा जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये अपनी जगह से मूव ना करे। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और अब मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपने इस वाले टेबल 1 के, यानी कि इस वाले आईडी वाले सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसे मैंने फ्रीज नहीं किया क्योंकि ये मुझे रॉ वाइज नीचे ड्रैग करवानी है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इसको करता हूँ एंटर।
जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास आंसर 1 आ गया। अब ये 1 आंसर मेरे पास क्यों आ रहा है यहाँ पर, अब जहाँ हमारे पास 1 आंसर आएगा तो इसका मतलब क्या, आपका जो ये वाली आईडीज हैं वो तमाम आईडीज आपके टेबल 2 के अंदर मौजूद है। जब अगर यहाँ पे 0 आएगा आंसर, तो 0 का मतलब है कि आपके पास जो आईडी है जो टेबल 1 में मौजूद है वो टेबल 2 में नहीं है। देखें कैसे, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 5 और टेबल 2 में भी आपके पास आईडी नंबर 5 है। अब आंसर में आ गया 1, इसका मतलब है कि ये आईडी टेबल 2 में मौजूद है। अब अगर मैं जैसे कि यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 12, तो मेरे पास आ गया 0, इसका मतलब है कि 12 वाली आईडी क्या हमारे टेबल नंबर 2 में है, नहीं है, तो इसलिए हमें इसने 0 आंसर कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जरा ड्रैग करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो देखिए जहाँ मेरे पास 1 आ रहा है वहाँ आईडी आपके पास टेबल 2 में मौजूद है, जहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब इस नाम की आईडी हमारे टेबल 2 के रिकॉर्ड में नहीं है। आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर आपके पास दोनों टेबल शो हो रहे हैं। अब इस तरह हम क्या काम कर सकते हैं इसके बाद, अब यही काम हम टेबल 2 के साथ भी यही काम कर सकते हैं। तो टेबल 2 के साथ आपने एक काम करना होगा, तो आपने लगाना इक्वल काउंट इफ, यही सेम फॉर्मूला आपने ले लिया। अब रेंज के अंदर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अब आपने चले जाना है अपने इस वाले सेल्स पे, यानी कि टेबल 1 के सेल्स को सिलेक्ट कर लेना। अब हम ये वाली रेंज लेंगे और इसको हम करेंगे F4 से फ्रीज, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर सिलेक्ट करूंगा इस वाली आईडी को और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इंटर करूंगा। अब इंटर करने के बाद मैंने इसको कर दिया ड्रैग। इसका मतलब है कि अब आप देखें कि आपके पास जो टेबल 2 के अंदर जो तमाम आईडीज हैं वो टेबल 1 के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए इसने सब आईडीज में हमारे पास 1 शो कर दिया। अब जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, अगर मैं कोई भी आईडी चेंज कर दूं यहाँ से, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर मेरे पास है 7, अगर मैं यहाँ पर आईडी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया 20 ले ली, तो जैसे ही मैंने 20 आईडी कर ली तो देखें यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली 7 की रॉ में देखें 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस नाम की आईडी मौजूद ही नहीं है यहाँ पर टेबल 1 के अंदर। तो मैं कंट्रोल Z से बैक कर लेता हूँ, तो अब देखें वापस हम बाय डिफॉल्ट उसी फंक्शंस पे आ गए जो हमारे पास पहले इसमें आंसर आया हुआ था। तो ये 2 तरीके तो हमारे पास हो गए, हमने मालूम तो कर लिया इस तरीके से कि कौन से टेबल में हमारे पास कौन सी आईडी नहीं है। तो चलें अब हम इसको क्या काम करते हैं, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उसके साथ अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो आईडी जिस टेबल में नहीं है उनको हाईलाइट कर दें। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा होम फंक्शन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं। यहाँ पर है न्यू रूल्स, तो न्यू रूल्स में आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है यूज फॉर्मूला डिटरमाइन में। यहाँ पर आपने एक छोटी सी कंडीशन बनानी है, इस कंडीशन के अंदर आपने राइट करना है इक्वल, और आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने इस वाले फंक्शन को, यानी कि जहां आपने फॉर्मूला लगाया था आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। और याद रहे आपने सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना है, रॉ को नहीं करना, तो इसलिए रॉ के साथ जो डॉलर का साइन है वो आपने रिमूव कर देना है। आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है 0, यानी कि अगर ये वाला सेल 0 के बराबर होता है तो अब हम इस पर कोई एक फॉर्मेट दे देते हैं। तो फॉर्मेट में हम यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी कलर का एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। तो जैसे मैंने यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर लिया फॉन्ट, और फिल कलर मैंने यहाँ से ग्रीन कर लिया है। मोर कलर में जाके थोड़ा सा हम कलर को इस तरीके से लाइट सेट कर लेते हैं, कलर सेट हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे यहाँ से, और इसको भी हम ओके कर देंगे। तो देखें इसने हमें हाईलाइट करवा के दे दिया है कि टेबल 1 के अंदर जो आईडी है, आईडी नंबर 2, वो टेबल 2 में मौजूद नहीं है, देख सकते हैं। और आईडी नंबर 9 वो भी टेबल 2 में नहीं है। तो इस तरीके से इसने हमें वो हाईलाइट भी करके दे दिया। अब इसमें एक काम हमने और क्या करना है कि देखें ये अभी तो हमारे पास जो टेबल है ये एक छोटी सी एक रेंज बनी है जिसमें हम दोनों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इन केस अगर टेबल आपके पास ज़्यादा लेंदी हो, अगर उसमें रिकॉर्ड 100 हो, 500 हो, 1000 हो, तो उसमें हम हर रिकॉर्ड में इस तरह स्क्रॉलिंग करके देखेंगे तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट का मतलब यानी कि हम अगर इन तमाम नंबर्स जितने भी जो टेबल 2 में मौजूद नहीं है इन सबको एक साथ कर देंगे, या टॉप पर या बॉटम पे। तो उसके लिए पहले हम आईडी नंबर 2 का डेटा को भी साथ भी ये काम कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ से सेम वही फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और अपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ भी आपने रॉ का $7 का साइन रिमूव कर दें और कंडीशन में इक्वल टू 0 लगानी है। फॉर्मेट पे जाएंगे
और फॉन्ट में जाके यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, रेड है, फिल कलर आपने सेलेक्ट किया ग्रीन, और कलर थोड़ा सा आप इसका लाइट कर दें, और इसको भी ओके, इसको भी ओके, और इसको भी ओके। तो देखिए इसमें भी कंडीशन आपकी अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पर वो डेटा इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि वो तमाम आईडीज आपकी टेबल नंबर 1 में मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर 1 भी शो हो रहा है और इसने हाईलाइट भी नहीं किया। अब यहाँ देखें जैसे आईडी नंबर है 4, ये आईडी नंबर 4 यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर आईडी नंबर 4 चेंज करने के बजाय मैंने यहाँ पर कर दिया 17, तो आईडी नंबर 17 चेंज कर दी मैंने, तो यहाँ पर इसने टेबल 2 के अंदर देखें 4 वाली आईडी को हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब 4 वाली आईडी आपकी टेबल नंबर 1 में मौजूद नहीं है, तो इसने इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिए इस तरीके से। तो कंट्रोल Z से बैकवर्ड पे चले आते हैं। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉर्टिंग करेंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए आपने क्या काम करना होगा, तो एक तरीका तो है कि आप होम के पैनल के अंदर रहेंगे, यहाँ पर आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप कस्टम सॉर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें टेबल को और डाटा में चले जाएं, तो यहाँ से भी आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं सॉर्ट के फंक्शन को। अब यहाँ आपके पास आईडीज पूछ रहा है, आपने सेलेक्ट कर लिया, आईडीज को सिलेक्ट कर लिया, और आपके पास है यहाँ पर सेल कलर्स है, तो आपने सेल कलर को सिलेक्ट किया, और यहाँ से अभी फिलहाल आपके पास एक ही कलर है, तो आपने एक ही कलर को सिलेक्ट किया यहाँ पर। और यहाँ देखें आपसे पूछ रहा है कि आपको बॉटम में चाहिए, लास्ट में, या आपको टॉप पे चाहिए। तो मैं अगर टॉप को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, देखें ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मिसिंग डाटा था वो अब एक ही जगह में मेरे पास शो हो चुका है। यानी कि आपकी जो टेबल 1 की आईडी जो टेबल 2 में मौजूद नहीं थी, अब उसने क्या कर दी, सॉर्टिंग कर दी है, वो तमाम आईडीज अब आपको एक साथ दिखाएगा कि ये आईडीज टेबल 2 के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये सिंपल टेक्निक थी जो मैं आपको बता चुका हूँ आज की क्लास में। और इसी के साथ जो आपके जो साइट जहाँ पर हमने नंबर्स ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो इनके साथ आप क्या काम कर लें, यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लें, ताकि दोनों के एक साथ अप्लाई कर लेंगे। यहाँ आप इसका कलर चेंज कर दें, फॉन्ट कलर वाइट, ताकि इस तरीके से ये हाइड हो जाएगा, इस तरह आपको शो नहीं होगा आपके नंबर्स ना। अब इसको अगर वापसी देखना हो तो सिलेक्ट करके आप इनका कलर वापस ब्लैक कर देंगे, तो इस तरीके से शो हो जाएगा। तो ये 2 टेक्निक जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई कि हम 2 टेबल्स के दरमियान अपनी आईडीज का डिफरेंस यानी कि डाटा चेक करना चाहें 2 टेबल्स के दरमियान, वो कैसे चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।